देंगे, दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देंगे। सरकार की ये योजना है, सरकार के नियम कानून पर बंधे हुए। दूसरे तरफ उसी रूलिंग जाति के लोग वहाँ रहते हैं बौरी में, काशी तक थाना है, जहाँ आबादी उनकी लगभग 90 से 100 घर। आज जिस समाज पर हमला हुआ उस समाज के वहाँ 2-3 घर रहते हैं, यानी चंद्रवंशी समाज। और उस समाज के लोगों का कसूर यही था कि स्वेच्छापूर्वक अंतर जाति विवाह करने के लिए वो तैयार थे। लड़की भी और लड़का भी, दोनों का एज था बालिग है। एक का 24 वर्ष है, एक का और 30-31 वर्ष है। जब 30-31 वर्ष से 24 वर्ष के उम्र में अगर कोई अंतर जातीय शादी विवाह करने के लिए तैयार होता है, आप समझ सकते हैं कि ये कोई बचपना नहीं है, कानून के नज़र में कहीं से दोषी नहीं है। बावजूद इसके पुलिस संरक्षण करने के बजाय और उस पर प्रताड़ित करती है और हत्या करने के लिए प्रॉपर समय देती है। जब लिखित आवेदन दिया गया उसके पहले 2-3 बार मारपीट हो गई। उस मारपीट के घटना के बाद जब लिखित आवेदन दिया, लिखित आवेदन के बदले और उल्टे उधर से केस कर दी जाती है। इसका FIR भी है 77/24। इन लोग को अभियुक्त बनाया जाता है और ये लोग जब आवेदन देते हैं तब थाना काशीचक थाना उसको रिसीव कर लेता है, लेकिन लिखित नहीं देता है, FIR लॉन्च नहीं करता है। इतना ही नहीं, ये लोग कहे कि हमको जान मारने का धमकी दिया है, हमको इनको पीटा है, उनको पीटा है, ये कुछ संज्ञान नहीं लेता है। अगर यह संज्ञान लिया होता कि हमने इंटरकास्ट मैरिज किया है, मेरे पास प्रमाण है, वो एफिडेविट का नोटरी का भी प्रमाण है, मंदिर में हमने किया है उसकी प्रमाण है, और लड़की स्वयं जो है बालिग लड़की है वो कह रही है, तो इसके काफ़ी था। उसके बाद लड़की आकर के नवादा के कोर्ट में 164 का बयान भी देती है। थाना में भी रात भर रहती है, लेकिन थाना के थानेदार और जो दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं थाना के, उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, उल्टे समझाया नहीं, थ्रेटनिंग दिया, धमकी दिया कि तुम अपने परिवार से जाकर के मिल लो, अगर नहीं मिलोगे तो तुम्हारा भी हश्र बुरा होगा, इसलिए लड़की को शादी मत करो, तुम अंतरजातीय शादी मत करो। इस तरह पुलिस का रवैया थी। हम लोग तो अपेक्षा कर रहे थे कि पुलिस संरक्षण देती, लेकिन इस संरक्षण देने के बजाय पुलिस और उसको धमकी दे रही है कि तुम जा कर के अपने माता पिता से मिल लो। उसी माता पिता के लड़की के एक भाई, उसका नाम माधव है, वो दुर्दांत अपराधी है, साइबर अपराधी है। वह 2014 से कई जेलों में काट चुका है अपना, उस पर कई केस, उसके सारे अकाउंट जो है फ्रीज किए हुए हैं साइबर अपराध के कारण। वह लड़का को दूसरा जो भाई है रोहित, वो रहता है असम में, गुवाहाटी में कोई ग्रुप डी का नौकरी करता है। उसके उकसाने पर गांव के कुछ लड़कों के द्वारा इस घटना के अंजाम दिया गया इतने दिनों के बाद। यह कितना दुर्दांत अपराधी है वो, इसको पता करना चाहिए था। अभी मैं SP साहब से फोन से बात कर रहा था, हालांकि मैं तो मिलना चाहता था, लेकिन नीतीश बाबू के सुशासन के राज में पदाधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है तो आप लोग भी समझते हैं। वो लोग रविवार को कहते हैं कि हम लोग आवास पर नहीं मिलते। अब हम पहली बार हमको लगा कि जब हम लोग ऐसा व्यक्ति से भी रविवार को नहीं मिल सकते हैं, इतनी लोमहर्षक घटनाओं के बाद हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, तब वो नहीं मिल सकते हैं, फिर भी हमने फोन से दूरभाष से 5-10 मिनट में उनकी बातों को अवगत करा दिया। अब आपके माध्यम से मैं सुशासन बाबू से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, आप सुशासन का ढोंग रखते हैं। अगर आप ही के समाज के लोगों ने वहाँ इस तरह की घटना के अंजाम दिया है, सुशासन बाबू जिसकी सरकार है, उन्हीं के समाज के लोगों ने, यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इसी का बॉर्डर था जो नालंदा जिला में आता है, 3 व्यक्ति करंट से मर गए थे। अब करंट कैसे, एक व्यक्ति ने, वो भी अपराधी किस्म का, दारू का व्यापार करता था, दारू लुकाने के लिए एक छोटा सा गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढा में शौच के बाद लोग पानी छूने के लिए बच्चा गया तो वह मर गया, दूसरा गया वो मर गया, तीसरा गया वो मर गया, उस घटना स्थल पर गए गए थे। ये नवादा का बॉर्डर इलाका है, वहाँ भी वही समाज के लोग थे, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी का अगले दिन बयान आता है कि मछली पकड़ने के क्रम में उसको करंट मिला। मछली का वहाँ कोई मतलब नहीं था, तालाब का कोई मतलब नहीं था, मतलब था ये अपराध का। तो इस तरह के अपराधियों को पुलिस उल्टे संरक्षण दे रही है, कानून का यहाँ पर
धज्जी उड़ाई जा रही है और एक गरीब परिवार के साथ इस तरह से हत्या करके आज भी किस तरह के दहशत के छाया में वो जीने के लिए परिवार मजबूर है। मैंने एसपी साहब का वहाँ सुरक्षा के नाम पर क्या दिया गया है, 2 गो पुलिस दी गई है, वो भी बिना आर्म्स के, निहत्थे 2 गो पुलिस को वहाँ ड्यूटी दी गई। उस पुलिस से जहाँ 100 घर वो लोग हैं और 2 घर वो लोग हैं, इस तरह का मामला हुआ है, उनकी सुरक्षा हो सकती है? कदापि नहीं सकती। तीसरी घटना कल की भी है। एक गोविंदपुर थाना का है, वो घर कहाँ, भलुआ गांव का। यह घटना भी 1 महीना पहले की है, जब लड़कियों के साथ है, एक तरफ लड़कियों की इज्जत की साथ है, आप बचाने की बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरे तरफ लड़कियां जब ऑटो से जा रही थी तो उसको दुपट्टा खींच करके और तरह तरह के टॉर्चर किया गया लड़कियों को। उसका कंधे पर निशान भी था। वो लड़की ने केस की अपने भाई के द्वारा। आज केस करने के बाद क्या हुआ, केस हटाने के लिए वहाँ के लोगों से दबाव डाला गया, भलुआ के लोगों, और नहीं तो कहा गया कि तुमको मारेंगे पीटेंगे। अब सुरक्षा के बहाने बेचारा 25 दिनों से नवादा शहर में रह रहा था। लास्ट में जब वो गया तो उसका कांड यही हुआ कि उसको मार पीट करके अभी भर्ती कर दिया गया यहाँ हॉस्पिटल में इंजर्ड होकर। तो इस तरह से नवादा में लगातार घटनाओं का जो दौर चल रहा है, तो हम लोग तो मांग करते हैं कि या तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है, कहीं भी गरीबों को, अति पिछड़ों को और लड़कियों को सुरक्षा देने में विफल है, और नहीं तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए था। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि उल्टे हत्या के बाद 1 दिन के बाद उसको मोबाइल पर धमकी दी जाती है कि अभी क्या हुआ है, देखा ना, 4 दिन की 4 भाई को उड़ा दिया जाओगे, अभी तो 1 ही हुआ है। इस तरह का क्या है, जंगल राज से भी बदतर हो गई। आज इसको हम लोग कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार। इसलिए मैं मुआवजा की और इस सब की तो बाद में बात करता हूँ, लेकिन इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं की जा रही है। 5 लोग उसमें नेम FIR है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। उस हत्या का आई विटनेस है जो ड्राइवर चला रहा था ऑटो को, और उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, और उल्टे उसको धमकी दी जा रही है, और दहशत में जीने के लिए परिवार मजबूर है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो प्रतिनिधि हैं, चौथा स्तंभ होते हैं जनतंत्र के, उनसे मेरा अपील होगा आपके माध्यम से कि कम से कम इन बातों को, जो गरीब गुरबा की बात है, इज्जत की बात है, कानून की रखवाली करने की बात है, उस बातों को आप प्रमुखता से दीजिए कि ऐसी अगर व्यवस्था रही तो कमजोर वर्ग के लोग हथियार उठाने के लिए फिर मजबूर हो जाएंगे, ताकि अपनी बेटी बहनों की रक्षा कर सके। नहीं तो इस तरह का रवैया बदले पुलिस। इस तरह का SP को भी मैं कह रहा हूँ, मैं जा कर के पटना में DGP से भी मिलूंगा और उनको भी इस पूरी घटना का डिटेल, मैं तो चाहूँगा कि 1-2 लोग यहाँ से भी नवादा से आम हैं, वैसे तो हमारे मित्र भी हैं, वो DGP हमारा बैचमेट है, लेकिन बावजूद इसके मैं DGP के नाते उनसे अपील करूँगा कि आप जो इस तरह के हत्याओं को देख रहे हैं, इसको मुख्य दर्शक मत बने रहिए, आप इस पर संज्ञान लीजिए। मैं इसके पहले भी एक DGP से बात कर रहा था, वहाँ DGP ने अपनी असमर्थता जताई, कहा कि मैं नाम का DGP एक पुलिस का भी बदली नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर के मुझे हैरानी हुई। मुख्यमंत्री जी के कुछ जो लोग हैं, UP के लोग, बिहार कैडर के IPS, वो लोग पटेल भवन में गुंडागर्दी मचाए हुए हैं। उसके चलते कितने IPS छोड़ करके यहाँ बिहार से बाहर जा रहे हैं, चाहे काम्या मिश्रा हो, चाहे शिवदीप लांडे हो, और चाहे इसके पहले भट्टी साहब DGP से वापस चले गए CI से। तो इस तरह की जो सुशासन बाबू जो ढोंग रचे हुए, आज तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी होशो हवास में नहीं है, नीतीश कुमार जी का शासन नहीं चल रहा है, उनके आड़ में दूसरे लोग शासन चला रहे हैं। वो फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, सिर्फ कुर्सी पर बैठ रहे हैं, गाड़ी पर आ जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति हो गई है। और अगर यही स्थिति कुछ दिन और कंटिन्यू किया तो बिहार में लॉलेसनेस आ जाएगा, अराजकता आ जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी ये सुशासन बाबू को होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आज भी मैं आपके माध्यम से बड़ा मार्मिक अपील होगा कि उस परिवार को पहले तो सुरक्षा दी जाए प्रॉपर, कि दूसरी कोई घटना नहीं घट सके। दूसरी बात, जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो। और तीसरी बात, इस घटनाक्रम में जो बड़ा बाबू और जो दूसरे बाबू उस काशी थाना के इन्वॉल्व हैं,
उनकी उच्च स्तरीय जांच करा के उन सारे लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा हो या मुअत्तली हो या इस तरह की बात हो। और चौथा, उसकी मुआवजा देने की बात मैं करूँगा। इन 4 मांगों को लेकर के मैं आपके माध्यम से मार्मिक अपील करता हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब बाध्य होकर के नवादा में हम लोग प्रदर्शन करने के लिए, और नवादा नहीं पूरे बिहार में हम लोग प्रदर्शन करने के लिए, ये अति पिछड़ा वर्ग समूह के लोग, इसमें कई प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये सिर्फ समाज की बात नहीं है, पूरे अति पिछड़ा समाज की बात है, जिसकी आबादी आज 38% है। सबसे बड़ा ब्लॉक है, 5 वर्ग है, उसमें सबसे बड़ा वर्ग अति पिछड़ा है। और आज अति पिछड़ों के स्थिति ये है, आप समझ सकते हैं कि ये सरकार को तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। और अगर संज्ञान नहीं लिया तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग फिर अपनी रास्ता अपने चुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ये बौरी की जो घटना है या जो भलुआ घटना है, ये घटना जो है इंगित कर रहा है कि ये समाज बदल रहा है और लोगों में बौखलाहट है। प्रेम विवाह कोई बुरा बात नहीं है, लड़की बहुत इज्जत से रह रही है और बहुत प्रेम से रह रही है, कोई दुर्व्यवहार नहीं है, तो फिर ये प्रेम विवाह के नाम पर गोली चलाना ये कोई उचित नहीं है। अभी पूरे बिहार में अति पिछड़ों का जुटाव हो रहा है। हम हर दिन कहीं न कहीं मीटिंग में जाते हैं और पूरे बिहार में इसका जनजागरण चल रहा है। अति पिछड़ा वर्ग जो है वो सब संगठित हो रहे हैं और ये सत्ता परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आने वाला दिन ये अति पिछड़ों का सरकार बनेगी और सत्ता परिवर्तन होगा, ये भली भांति लोग जान रहे हैं। और इसी बौखलाहट में जो अब तक शासन करते आए हैं उनमें बेचैनी बढ़ी हुई है कि अब अति पिछड़ों की सरकार आने वाली है। चाहे भलुआ घटना हो और चाहे तो जो है ना कि बौरी घटना हो, ये दोनों घटना ये समाज के दबंग जो लोग हैं, जो न्यू सामंतवादी लोग, विचारधारा के लोग हैं, उनकी मानसिकता का प्रचारक है। तो आपके माध्यम से मैं अपने सभी अति पिछड़ा समाज को मैं कहना चाहूँगा कि ये घटनाएं और भी घटेगी, आप इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन संगठन बहुत ज़रूरी है, आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी अति पिछड़ा संगठित हो जाएंगे तो ये सारी घटनाएं बंद हो जाएगी। आप इतिहास गवाह है कि जब जब परिवर्तन हुआ है तब तक ये सब कृत्य हुए हैं, हमेशा होते रहे हैं। और इस परिवर्तन का दर जो जब चलेगा ये सारी घटनाएं होती रहेगी। और ऐसा जो है ना पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, बाद में भी होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा भी होता है कि हमारे मोहल्ले में भी एक वैमनस्यता की भाव ने उठती है कि कल तक जो गरीब था आज हमसे ऊपर कैसे उठ गया। लेकिन जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो फिर वो भाव खत्म हो जाता है। अभी अति पिछड़ा गद्दी की तरफ बढ़ रहा है और जब ये गद्दी पा लेगा, कुछ दिन गद्दी को चला लेगा, तो स्वतः लोग शांत हो जाएंगे और फिर एक बार हम लोग राम राज्य की स्थापना करेंगे। धन्यवाद। आपके ओर से क्या मदद किया गया सर पीड़ित परिवार को? हमने तो एक छोटा सा 10,000 रुपया का मदद किया। ये मदद तो कोई मदद नहीं है। अभी कुछ वो लोग बेकार हैं और आर्थिक रूप से अक्षम आदमी हैं, सारे लोग डर में जी रहे हैं। रामबली बाबू ने भी 10,000 मदद किया। ये आर्थिक मदद को माने नहीं रखता है। माने रखता है कि हम जो सामाजिक तौर पर उसको मानसिक समर्थन दे रहे हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये हम नहीं, रामबली बाबू नहीं, हम रामबली बाबू या राजेंद्र बाबू वकील साहब या मिथिलेश चौहान जी हैं या सुनील पंडित हैं, ये सबों के माध्यम से पूरे, या मिलन जी हैं, पूरे बिहार का जो अति पिछड़ा समाज उसके साथ खड़ा हो गया है। ये उसके वास्तविक मदद है जो उसके मनोबल को ऊंचा उठाएगा और अपने से जीने को मजबूत करेगा, उत्प्रेरित करेगा।
एक बड़ी ही अफसोसजनक और पीड़ादायक प्रेशर माधव जो मुख्य अभियुक्त है उसने जब मृतक रोशन का लाश जला रहा था उसी समय उसने फ़ोन करके कहा कि कैसा महसूस हो रहा है। ये कितनी बड़ी मानसिक यातना है। ये शब्द अभी रोशन उसका भाई ने बताया है हम लोगों को। समस्या जो पहले लालू जी के ज़माने में दबंग, हिरंग और भुजंग लोगों का शासन था। सर क्या क्या देखने को मिला सर, कौन सी जगह पर? काशी चक का जो घटना है काफ़ी निंदनीय घटना है और आए दिन अति पिछड़ा समाज पर हमला हो रहा है। कुछ दिन पहले मोतिहारी में एक नंदवंशी समाज के बच्ची का दुष्कर्म कर कुल्हाड़ी से गर्दन काट दिया गया था। तो एक टारगेट किया जा रहा है पूरे बिहार में कि अति पिछड़ा जहां ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करके उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे बीच अभी आए हुए हैं प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, जो बिहार के अति पिछड़ा का सबसे बड़ा चेहरा है, और डॉक्टर के.पी. सिंह के नेतृत्व में हम लोग अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और एकजुटता बनाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग अति पिछड़ा का एक सेना भी तैयार करेंगे, अति पिछड़ा सेना का भी निर्माण होगा। अगर इस तरह का घटना नहीं रुका, सरकार अगर संज्ञान नहीं लिया, सरकार पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं किया, तो हम लोग बहुत जल्द इसकी मतलब अति पिछड़ा सेना तैयार करेंगे और जगह जगह हम लोग जो है उसको अपना सुरक्षा देने का काम करेंगे।